अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नया सब्जेक्ट जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी किसी भी स्पेसिफिक रूल्स को, किसी भी मेथड्स को फॉलो करके कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कोई प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके कोशिश करूँगा कि 6-7-8 लेक्चर इसके मैं दे दूँ। तो बाकी जिसने ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ रहे होंगे अपने बीएस की डिग्री में, आईटी की सीएस की डिग्री में, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम ये कोर्स पढ़ने वाले हैं जनाब स्टार्टिंग से लेकर काफ़ी एंड तक। मैं आपको बाद में अगर मुझे पास टाइम हो तो मैं आपको भेज दूँगा इसकी कोर्स कंटेंट। खैर, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू डिज़ाइन एंड डेवलप अ सॉफ्टवेयर। तो जो मैंने आपको बताया कि एक प्रोवाइड करता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर, एक वे, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू डिज़ाइन एंड डेवलप अ सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। सॉफ्टवेयर इज़ मोर देन जस्ट अ प्रोग्राम कोड। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोड से भी बढ़कर चीज़ है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कोड नहीं होता, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर में आइकन वाला पार्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर में इमेजेस वाला पार्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर में वेब कनेक्शन वाला पार्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारा डिफरेंट डेटाबेसिस के साथ अटैचमेंट का पार्ट होता है। काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर में। तो ये कोड नहीं होता बेसिक सा, कोड तो बेसिकली प्रोग्राम होता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर एक कोड से बढ़कर है। अ प्रोग्राम इज़ एन एग्जीक्यूटेबल कोड विच सर्व सम कंपटीशनल पर्पज। सॉफ्टवेयर इज़ कंसिडर्ड टू बी कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्रामिंग कोड्स। अच्छा, प्रोग्राम मैंने जैसे आपको बताया कि एक सिर्फ कोड होता है बेसिक सा, और स्क्रिप्ट होती है जैसे कह सकते हैं। तो और जो क्या नाम है, कंपाइल्ड वर्जन होता है। और जो सॉफ्टवेयर होता है वो कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कोड्स होता है। मतलब कि टोटल जो काफ़ी सारे कोड्स मिलाकर, प्रोग्राम्स मिलाकर एक सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बनता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो जिसमें लाइब्रेरीज होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। सॉफ्टवेयर वन मेड फॉर अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक ख़ास रिक्वायरमेंट्स के लिए बना होता है, जिन लोग डिमांड करते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, जो जिन्होंने अपने खुद कंपनीज़ के लिए बनवाना होता है, जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बनवाना होता है, तो उस सॉफ्टवेयर को हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इंजीनियरिंग क्या होती है? बेसिकली अब ये इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है, यह हर इंजीनियरिंग वाली फील्ड में अप्लाई हो जाती है। जैसे कि engineering on the other hand is all about developing products using well defined scientific principles and methods। तो यही बात है, मैंने आपको अभी बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है कि इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग प्रोडक्ट्स बनाना होता है। मतलब कि इंजीनियरिंग का बेसिक मतलब होता है कुछ चीज़ बनाना, ठीक है, कोई प्रिंसिपल फॉलो करते हुए कोई चीज़ बनाना, जो मैंने पढ़ी ही ओरिजिनल डेफिनेशन इंजीनियरिंग की। तो और ये यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, ये मैंने आपको बताया जो कि प्रिंसिपल्स और मेथड्स को फॉलो करते हुए कोई चीज़ बनाना, कोई नई चीज़ बनाना जो डिफ़र करती हो बाकी चीज़ों से, बाकी जो उसकी फील्ड में चीज़ें हो, तो उसे इंजीनियरिंग कहते हैं। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में इन्होंने एक फ्लो डायग्राम टाइप बनाई हुई है इन्होंने, जिसमें लिखा हुआ है मेंटेनेंस, अपडेट, रिक्वायरमेंट, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, कोड डिज़ाइन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट। ये सारा इसका मतलब कि वे थ्रू है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फिर ये डेफिनेशन आ जाती है, इज़ एन इंजीनियरिंग ब्रांच एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये ऊपर वाली बात हुई, बस इन्होंने अब सॉफ्टवेयर साथ इन्होंने लगा दिया कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, मेथड्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए कोई भी प्रोडक्ट बनाना, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग प्रोडक्ट बनाना, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो द आउटकम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन एफिशिएंट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो एक एफिशिएंट और रिलायबल होता है। निस्बतन जो सॉफ्टवेयर हम नॉर्मल बनाते हैं, अगर सोचो हम कोई कोड बनाते हैं, उसमें एरर्स होते हैं, बग्स होते हैं। बेसिकली हमने अगर उनमें कोई प्रोसीजर फॉलो ना किया हो एक सॉफ्टवेयर बनाने में, इंजीनियरिंग का प्रोसीजर, तो बिल्कुल वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता और आगे जाकर वो डिस्पोज हो जाता है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहते हैं, जिससे एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बनता है। अच्छा, आईईई डेफिनेशन क्या है? आईईई जो होती है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड ब्रांच है एक, जो हर टेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करती है। तो द एप्लीकेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन क्वान्टिफाइबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर। तो इन्होंने भी बस वही बात की है, बस बार बार घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं कि एक डिसिप्लिन और एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हुए कोई भी ऑपरेशन करना, डेवलपमेंट करना एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस करना, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर। तो ये अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाती है।
अच्छा, तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों रिक्वायर्ड होती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बेसिकली बहुत ज़रूरियात हैं आजकल, मतलब कि आजकल दुनिया में बहुत ज़रूरत है क्योंकि हर चीज़ सॉफ्टवेयर पे है। मतलब कि इवन दो आप जो टेस्ला देख रहे हैं, टेस्ला की जो चलती है वो सारा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम है जिससे गाड़ी चलती है। वो है तो वो रोज़ बरोज़ अपडेट होता रहता है क्योंकि वो ज़ाहिर है गाड़ी है तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो सॉफ्टवेयर हाई एंड सॉफ्टवेयर में से एक है क्योंकि वो एक 3-4 ज़िंदगियों को लेके, मतलब कि इंसानों को लेकर वो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, तो उनको उसको अपडेट रखना, मेंटेन रखना कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है। तो बेसिकली दुनिया हर चीज़ पे मतलब कि दुनिया पूरी सॉफ्टवेयर पर अब मुनहसर है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत इसलिए कि टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर, तो एक बड़े सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। फॉर मोर स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी नहीं होता है कि मतलब कि बढ़ाना कोई भी, मतलब कि सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग करना। अगर देखें जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो आपके अंदर आपके अंदर वो रहती है, उम्मीद रहती है कि हम आगे इसको बढ़ा पाएंगे, इसके अंदर अपग्रेड कर पाएंगे, इसके अंदर मॉडिफिकेशन हम कर पाएंगे। तो वो इंजीनियरिंग को प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, वो सॉफ्टवेयर आप आगे चेंज भी कर सकते हैं। तो आगे आ जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट को मैनेज करना, यानी कि सॉफ्टवेयर चूँकि किसी तरह का भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, सस्ता होता है। हार्डवेयर की प्राइस इतनी नहीं होती जितनी सॉफ्टवेयर्स की होती है, तो इसलिए उसको कॉस्ट को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फॉलो किया जाता है, ज़रूरत होती है। सॉरी, टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के जिस तरह की सॉफ्टवेयर बना होता है, जिस तरह का डायनेमिक्स होता है उसको भी मैनेज करने के लिए। फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट, और जैसे कि टेस्टर्स होते हैं, मतलब कि वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट वगैरह करते हैं, तो क्वालिटी को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड इज़ रेफर्ड एज सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। तो वही है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करना यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए, मेथड्स या प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन कहलाता है। इनकी जिससे इंक्लूड द इनिशियल डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर एंड इट्स मेंटेनेंस अपडेट टिल डिजायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डेवलप्ड व्हिच सर्टिफाई द एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। तो ये सारा मतलब कि इसके अंदर होता है, जो सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन के अंदर होता है, जिसके थ्रू ये पूरा सॉफ्टवेयर की मतलब रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं, जिससे पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन में होता है सिस्टम रिलीज, चेंज रिक्वेस्ट, इम्पैक्ट एनालिसिस, रिलीज प्लानिंग, सिस्टम अपडेट वगैरह। अच्छा, evolution starts from a requirement gathering process after which the developer create a prototype of the intended software and show it to user to get their feedback at early stage। ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का एवोल्यूशन तब स्टार्ट होता है जब बंदा रिक्वायरमेंट लेता है। रिक्वायरमेंट गेथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जब लोगों से, क्लाइंट से हम रिक्वायरमेंट लेते हैं, जिसके बाद जो डेवलपर होता है एक प्रोटोटाइप क्रिएट करता है, एक मतलब बीटा वर्जन क्रिएट करता है एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, एंड शो इट टू द यूज़र को फिर दिखाता है। यूज़र फिर इसके ऊपर फीडबैक देता है ऑन अर्ली स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। द यूज़र सजेस्ट चेंजेस, जो यूज़र चाहता है कि जो इसके अंदर चेंजेस की जाएँ वो सजेस्ट करता है, ऑन विच सेवरल कॉन्सिक्यूटिव अपडेट्स एंड मेंटेनेंस कीप्स ऑन चेंजिंग टू। तो इसके साथ साथ चूँकि चेंजेस हो रहे होते हैं तो उसके साथ साथ उसकी अपडेट्स दी जाती हैं और उसकी मेंटेनेंस भी चेंज की जाती है। दिस प्रोसेस चेंजेस टू द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, और यही अगर इसी तरह चेंजिंग करते करते, पूरा प्रोसेस करते करते ये एक सॉफ्टवेयर पूरा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में तब्दील हो जाता है। जो प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर होता है ना, बेटा सॉफ्टवेयर, वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में तब्दील हो जाता है इसी तरह चेंजिंग करते करते और इसमें मेंटेनेंस करते करते, अपडेट करते करते, टिल द डिजायर्ड सॉफ्टवेयर इज कम्प्लीट। Even after user has desired software in hand, the advanced technology and the changing environment force the software product to change accordingly। जब सॉफ्टवेयर यूज़र के पास आ जाता है तो जो सॉफ्टवेयर की टीम होती है वो उसको अपने मुताबिक भी चेंज करती रहती है, उसके अंदर अपडेट लाती रहती है ताकि वो क्या नाम है, अपने मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी सही तरह बैठ जाए और सही तरह अपने फीचर्स, अपनी वर्क सही तरह कर पाए। वो रिक्रिएटिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम स्क्रैच एंड टू गो वन ऑन वन विद रिक्वायरमेंट इज़ नॉट फिजिबल। कहते हैं कि सॉफ्टवेयर शुरू से बनाना और रिक्वायरमेंट के साथ जाना इजी नहीं है, ये इतना फ़ायदेमंद नहीं है। द ओनली फिजिबल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन इज़ टू अपडेट द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर सो दैट इट मैचेस द लेटेस्ट रिक्वायरमेंट। तो जो बेस्ट तरीका है ना सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का, सॉफ्टवेयर को फ़ायदा लेने का, वो एक अपडेट कर दें सॉफ्टवेयर को और उसमें नए फीचर्स दें। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशंस के लॉ क्या हैं? तो बेसिकली 3 लॉ होते हैं, एस टाइप, पी टाइप और ई टाइप। तो क्या नाम है, एस टाइप होता है यानी स्टैटिक टाइप सॉफ्टवेयर। ये मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ जो, क्योंकि आप अंदर से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। स्टैटिक टाइप सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें मतलब कि जिनका आंसर हमें क्या नाम है, दिस इज वर्क स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द फाइंड स्पेसिफिकेशन सोल्यूशन द सोल्यूशन मेथड लीव इट बोथ अंडरस्टैंड। अच्छा, ये वो तरीके होते हैं जिसमें जो सॉफ्टवेयर होता है पहले हमें समझना पड़ता है, समझ रहे, कोडिंग जो होती है ना उसकी समझनी पड़ती है। जो सॉफ्टवेयर का जो बना रहे होते हैं ना
उसको मैंने पहले समझना पड़ता है, उसको सही तरह वो जांच लेना पड़ता है, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर बनता है। ये बेसिकली कैलकुलेटर जैसे होता है। तो कैलकुलेटर में मैं पूरा उसका प्रोसीजर पहले देख लेना है कि कैलकुलेटर के अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह वो सॉफ्टवेयर बनेगा, उसका फीचर क्या होंगे, उसके बाद हम कैलकुलेटर डेवलप करेंगे। तो ये होता है स्टैटिक सॉफ्टवेयर। उसके बाद होता है पी टाइप यानी प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये मतलब कि इनमें होता है कि इनका कोई स्पेसिफिक पर्पस मतलब कि इनका कोई वो नहीं होता, कोई सोल्यूशन नहीं होता बेसिकली। ये मतलब कि ऑन द बेस ऑफ यूज़र काम करते हैं, समझ रहे हैं। मतलब कि दिस इज डिफाइंड एग्जैक्टली व्हाट प्रोसीजर कैन डू इन दिस सॉफ्टवेयर, द स्पेसिफिकेशन कैन बी डिस्क्राइब बट द सॉफ्टवेयर इज नॉट ऑब्वियस इंस्टेंटली। फॉर एग्जाम्पल गेम, जैसे कि मतलब कि गेमिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे होते, किसी चीज़ का कोई गेमिंग सॉफ्टवेयर सोल्यूशन नहीं दे रहे होते, बस इंटरटेनमेंट पर्पस वो सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसी तरह के मतलब कि पी टाइप सॉफ्टवेयर होता है कि मतलब कि एज अ बस काम कर देता है वो सॉफ्टवेयर अपने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, और वो कोई सोल्यूशन नहीं देता यूज़र को, ठीक है। तो जैसे गेमिंग सॉफ्टवेयर। ई टाइप यानी एम्बेडेड टाइप सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये होते हैं ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, जैसे कि द सॉफ्टवेयर वर्क्स क्लोजली है रिक्वायरमेंट ऑफ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करती हैं, सारी क्लाइंट्स ये जो कंपनीज़ के डिमांड्स करते हैं, ये उन्हीं के लिए बनते हैं। The software has a high degree of evolution as there are various changes in the laws, taxes in the real world situation, for example online trading system। तो ये सॉफ्टवेयर होता है, इसको 24 घंटे अपडेट रहना पड़ता है, मतलब कि इसको नया मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि ये इकोनॉमी के मतलब कि एवोल्यूशन उस कंट्री के लॉज और टैक्सेस पर मतलब कि वेरियस टैक्सेस पर चेंज होता रहता है, क्योंकि इन द ये रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर है ना, तो इनको 24 घंटे इनको मेंटेन रखना पड़ता है, इनकी सिक्योरिटी डाउन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर ब्रीच हो सकते हैं और ये बाकी पूरी कंपनी को नुकसान दे सकता है। जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, अब उसमें कोई ब्रीच हो जाए तो वो पैसा जैसा लोगों को तो डूब जाएगा, इसलिए उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन रहना चाहिए 24 घंटे। अब ई टाइप सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एवोल्यूशन इनके। तो इसमें होता है कि कंटिन्यूइंग चेंज, उस इस टाइप सॉफ्टवेयर में चेंज लाना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए उसको चेंज, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट पर बेस करते हैं, तो इनको 24 घंटे इनमें चेंजिंग आते रहते हैं, क्योंकि ये नए वर्ल्ड के चेंजेस पर डिपेंड करते हैं। जो वर्ल्ड्स में चेंजेस आ रहे होते हैं ना दुनिया में, काफ़ी तरीके नए ऑप्शन आ रहे होते हैं सॉफ्टवेयर में, जैसे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में नए ऑप्शन आ रहे होते हैं, इसी तरह ये उन्हीं को अडाप्ट करने के लिए इनको चेंज करते रहना चाहिए। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, तो चूँकि सॉफ्टवेयर इवॉल्व करते रहते हैं ये ई टाइप के सॉफ्टवेयर, तो कम्प्लेक्सिटी इनकी इंक्रीज़ हो जाती है, थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं समझना, और काफ़ी अंदर से भी कोड इनका पड़ जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ फेमिलियरिटी, द सॉफ्टवेयर विद ऑफ और द नॉलेज अबाउट हाउ इट वाज डेवलप्ड, व्हाई वाज इट डेवलप्ड इन द पर्टिकुलर मैनर, ETC मस्ट बी रिटेन एट एनी कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस इन द सिस्टम। तो कहते हैं कि क्या नाम, जिस तरह सॉफ्टवेयर बना था उसकी जो जिस तरह वो बना था, जिसका प्रोसीजर था, वो हमेशा बंदे को मतलब कि जो होता है रिटेन रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, एट एनी कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस इन द सिस्टम, ताकि वो सिस्टम में चेंजेस कर सकें। तो जो सॉफ्टवेयर जिस प्रोसीजर के थ्रू बना था उस प्रोसीजर को उनको याद रखना पड़ता है, ताकि उसके अंदर वो चेंजिंग कर सकें बाद में। कंटिन्यूइंग ग्रोथ, ये मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर का इवॉल्व करता रहता है, तो इसको बिजनेस के मुताबिक अपनी मतलब कि बढ़ते रहना चाहिए, ग्रोथ बढ़ती रहनी चाहिए। इन साइज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस ग्रोज अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्टाइल चेंजेस ऑफ द बिजनेस। ये मैंने बताया कि जिस तरह बिजनेस चेंज होता रहता है ना, उसके बिजनेस के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर को इवॉल्व होना होता है। रिड्यूसिंग क्वालिटी, चूँकि सॉफ्टवेयर क्या नाम है बढ़ता रहता है, जैसे कि मोड आते रहते हैं गेम में, मोड आते रहते हैं गेम में, उस गेम की क्वालिटी गिरती रहती है। तो इसी तरह एक सॉफ्टवेयर में जब चेंजेस आते रहते हैं मॉडिफिकेशंस आती रहती हैं, उसकी क्वालिटी गिरती रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्ले स्टोर जब भी खोलते हैं आप, तो फेसबुक वगैरह खोलते हैं, तो उसके नीचे लो कमेंट्स होते हैं, कहते हैं कि पहले ठीक चल रहा था, अब नहीं चल रहा, अब क्रैश कर जाता है ये वो। तो इसी तरह जब भी फेसबुक में अपडेट्स आती हैं, तो जो ओल्ड डिवाइसेस होती हैं उनके लिए वो वीक कर देते हैं वो ऐप्स को, वो मतलब कि उसके लिए सही सूटेबल नहीं होता, वो नए मोबाइल्स के लिए उन्होंने मेंटेन किया होता है, उन्होंने कंपैटिबल किया होता है, तो पुराने मोबाइल्स के लिए फिर उनकी कंपैटिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह वो क्वालिटी लोगों के लिए वो क्वालिटी उनकी डिक्रीज़ कर जाता है सॉफ्टवेयर की। तो इसलिए कि जो ही बढ़ते चेंजेस आते रहते हैं सॉफ्टवेयर में, क्वालिटी उसकी डिक्रीज़ होती रहती है। फीडबैक सिस्टम, तो यही है कि फीडबैक सिस्टम में जो ही मतलब कि सॉफ्टवेयर चेंजेस आते रहते हैं, जिनको लोगों को पसंद आता है वो सॉफ्टवेयर, तो वो अपने मुताबिक उसके ऊपर फीडबैक दे सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर अच्छी तरह मतलब चल रहा है, काम कर रहा है, या इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो चेंजिंग इसमें रिक्वायर्ड है, तो ये वो इस तरह उसको मतलब कि बताते रहते हैं। फीडबैक सिस्टम एक बेहतरीन तरीका है इसको बताने के लिए, तो सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के लिए। सेल्फ रेगुलेशन, ई टाइप सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन प्रोसेस आर सेल्फ रेगुलेटिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मेजर क्लोज टू एनिमल। अच्छा, जो ई टाइप सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एवोल्यूशन प्रोसेस आर सेल्फ ऑटोमेटिकली वो रेगुलेट होता रहता है, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, मतलब खुद रेगुलेट करता है, मतलब बढ़ता रहता है।
तो कंसिस्टेंट होता है विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एंड प्रोसेस मेजर क्लोज टू द नॉर्मल, और जो उसके प्रोसेस होते हैं नॉर्मल्स होते हैं, मतलब कि ये होता है कि सॉफ्टवेयर अपने कंसिस्टेंट काम करता रहता है, सेल्फ रेगुलेट होता रहता है, मतलब कि एक जैसे जॉब में कोई बंदा काम करता है वो रेगुलर होता है, तो इसी तरह ही सॉफ्टवेयर भी रेगुलर होता है, तो अपना काम ये सर अंजाम देता रहता है। एक मिनट, तो ये होता है सेल्फ रेगुलेशन, और ये इसके मतलब कि चेंजेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन है तकसीम करना है, एंड प्रोसेस मेजर्स क्लोज टू नॉर्मल, तो ये फिर नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल मतलब कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी, अच्छा, द एवरेज इफेक्टिव ग्लोबल एक्टिविटी रेट इन एन evolving E-type सिस्टम इज़ इनवेरिएंट ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। तो कहते हैं जो एवरेज इफेक्टिव ग्लोबल एक्टिविटी रेट इन इवॉल्विंग, जो मतलब कि जिस मकदार पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं या कोई चीज़ होती है इवॉल्व करती है ग्लोबल एक्टिविटी रेट पर, उस टाइप पर ई टाइप जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उस मकदार पर ई टाइप जो सॉफ्टवेयर होते हैं इज़ इनवेरिएंट ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। वेरिएंट होता है मतलब किसी चीज़ का किसी चीज़ की टाइप किसे कह सकते हैं, वेरिएंट की डिफरेंट वेरिएंट है ये, तो ये इनवेरिएंट होता है। तो मतलब कि ये ई टाइप सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ इनवेरिएंट ओवर द लाइफ टाइम ऑफ सॉफ्ट, मतलब कि एज चेंज होता रहता है और क्वालिटी डिक्रीज़ होती रहती है, साथ साथ डिफरेंट किस्म के इसके अंदर मसले आते रहते हैं, मसाइल आते रहते हैं, तो इसको टैकल करने के लिए मेंटेनेंस करनी पड़ती है इसकी। तो ये एक ई टाइप सॉफ्टवेयर इज़ इनवेरिएंट ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, उसकी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट की एंड लाइफ जो होती है वो भी मतलब कि क्या नाम है, साथ साथ डिक्रीज़ होती रहती है, कि जब बढ़ता है तो सॉफ्टवेयर के चेंजेस आते रहते हैं, तो उसमें फिर ज़ाहिर है वो क्वालिटी डिक्रीज़ होती रहती है, तो उसकी लाइफ टाइम भी कम होती रहती है। तो इसीलिए ये होता है कि उसके मुताबिक वर्ल्ड ग्लोबल रेट के मुताबिक, एक्टिविटी रेट के मुताबिक सॉफ्टवेयर इस तरह इवॉल्व होते हैं, तो एवरेज रेट। खैर ये है कि हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो गया, और ये हमने आज पहला लेक्चर पढ़ा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मैं कोशिश करूँगा आगे सारे लेक्चर इसके सारे अपलोड कर दूँ जल्दी। तो बाकी जो प्रॉब्लम हुई है, तो एक दो पार्ट्स पे तो मैं खुद अटका हूँ, खैर क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि चलो बाद में इसको हम कॉमर्स में समझ लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। चलें फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, शुक्रिया।